ऑन ईशानी, फेस देम, मिलो उनसे, वो तुम्हारी अपनी फैमिली है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है, तुम क्यों उन लोगों से मिलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे फेस पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि यू मिस देम। तुम्हें क्या लगा मुझे समझ नहीं आएगा? जितने प्यार से तुम उनके लिए गिफ्ट पैक कर रही थी, उतना प्यार तो मेरी मॉम और क्रिस ने भी नहीं दिखाया। ईशानी, तुम्हारी आंखों से ही भले आंसू न टपके, लेकिन तुम्हारी आवाज बताती है कि तुम अंदर से उनके लिए रो रही हो, तड़प रही हो उनसे मिलने के लिए। प्लीज मेरी बात मानो, ये अच्छा मौका है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने सारे इश्यूज क्लियर करो। और अगर तुम्हें लगता है कि क्रिमिनल अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, तो मैं उनसे बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि तुम बेगुनाह हो, कोर्ट ने तुम्हें। मुझे नहीं मिलना उनसे, नहीं मिलना चाहती मैं। वजह क्या है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ना तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें अपना नाम बदलने को क्यों कहती? प्लीज शिखा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं जिंदा हूं। लेकिन तुम्हारे भाई को तो पता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। और तुम इसी बात से क्यों नहीं अंदाजा लगा लेते कि उनमें से कोई नहीं चाहता कि मैं उनकी लाइफ में वापस आऊं? कोई नहीं चाहता। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम इसे समझने की जगह प्लीज मेरी मजबूरी समझो। प्लीज मुझे उनसे मिलने के लिए तुम्हारा प्लीज डोंट डू दिस, और प्लीज मत रो। मुझे लगा ये अच्छा मौका है तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाने का। आई कैन सी योर पेन ईशानी। I really respect your concern, Shikhar, but अब जो बीत चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा। ओके, as you wish. पता नहीं क्यों ही अपनी फैमिली से मिलना नहीं चाहती। लाइफ में पहली बार किसी बेगुनाह को अपने आप को सजा देते देख रहा हूं। रितिका कैसी है? उसका बच्चा कैसा? बेबी इज फाइन, लेकिन रितिका कुछ स्ट्रेस्ड है। क्या वो किसी बात को लेकर परेशान थी? किसी बात की टेंशन या फिर कोई स्ट्रेस था? प्लीज आरवी, मेरी तसल्ली के लिए कुछ बोलो ना। समझ लो कि ईशानी मरी ही ना हो, वो बस ऐसे ही कहीं चली गई हो और अचानक एक दिन वापस आ जाए तो तुम क्या करोगे? और वो कुछ दिनों से परेशान तो है, लेकिन उसने कुछ शेयर नहीं किया। तो आपको पूछना चाहिए था। जब कोई बात हमें परेशान करती है तो उसे मन में रखने से स्ट्रेस बढ़ता है, जिसका असर बच्चे पर पड़ता है, और ये लास्ट मंथ बच्चे के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो जितना हो सके उसकी केयर कीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लेने देना। और आप उनसे कितना प्यार करते? 8 बार चेकअप हो चुका है पिछले 2 महीने में, और 2 बार आप किसी परेशानी में निकल गए। और आपके जाने का असर बहुत होता है रितिका पर, वो अपसेट हो जाती है, और जिसका सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि वो माँ बनने वाली है, और आपकी वजह से वो बहुत प्रेशर में रहती है। उसको सिर्फ इमोशनली ही नहीं, फिजिकली भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। उसे कुछ स्पेशल फील करवाई। और हाँ, ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, सिर्फ उसी स्ट्रेस की वजह से होती है, और ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और हाँ, ऐसे केस में मिसकैरेज भी हो सकता है जब उन्हें अपने पति का प्यार नहीं मिलता। सो प्लीज टेक केयर ऑफ हर। बट प्लीज डॉक्टर, उसे कुछ होने मत देना। डोंट वरी, अभी रितिका सो रही है, जब वो उठ जाए तो आप उसे घर ले जाइए और कीप हर रिलैक्स एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच। रोका सेरेमनी कितने अच्छे से हो गई ना? अपने पहले जैसे दिन होते तो इससे भी अच्छे से होती, पर अब तो बस दूसरों के शान में बखान करते रहते हैं हम। वाह, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी वसंत खराब हो ही नहीं सकती। अब आप इतना समझ लो कि आज के दिन के साथ हमारे अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। मारे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमने उन्हें सिर्फ सोने की चेन दी और उन्होंने कितनी सारी गिफ्ट्स दी, वो भी हमारी पसंद की।
मेरे पसंद किए गए सारे गिफ्ट मेरी फैमिली को पसंद है। दूर से ही सही पर मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। चैताली, मुझे लगता है ये कंगन मुझे कृष को देने चाहिए थे। What? But why? क्या नहीं, हम लड़के वाले हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते, पर कम से कम हमारी नाक तो नहीं कटवा सकते। अरे बाप, तीसरी पीढ़ी की पहली बहू आ रही है मेरे घर में। नहीं, मैं उसे दे देती हूँ ये कंगन। बात क्यों इमोशनल हो रहे हो? ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे आपके पास में। हाँ, तब तुम देते रहना, लेकिन मैं तो उसे अभी देती हूँ। तुम लोग रुको, मैं उसे कंगन दे के आती हूँ। अरे पर बा काका सब कहाँ पर है? कृषा बेबी के कमरे में है। जिंदा है? यहाँ क्या कर रही है? बाप, अब प्लीज यहाँ से जाइए। इससे पहले कोई और आपको मेरे साथ देख लिया। अब प्लीज यहाँ से जाइए बाप, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज बाप, किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। मैं आप लोगों के लिए मर चुकी हूँ बाप। प्लीज मुझे मरा ही रहने दीजिए। प्लीज बाप, ये बात यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि मैं जेल से रिहा होने के बाद यहाँ पे रह रही हूँ। नहीं रणवीर की फैमिली, नहीं हमारी फैमिली। प्लीज अब ये बात सिर्फ आपको पता है। प्लीज किसी को मत बताइएगा। प्लीज बाप, बड़ी मुश्किल से दोबारा जीने की कोशिश कर रही, एक नई पहचान के साथ, एक नए नाम के साथ, ताकि मेरा नाम, मेरा पूरा साया भी आप लोगों पे ना पड़े। आप प्लीज, मैं सिर्फ आपकी खुशियां चाहती हूँ, सिर्फ आप लोगों की खुशियां, आपको उन खुशियों का वास्ता। कहाँ रह गई बाप? वहाँ लेट हो रहा है। जरूर अंदर टॉक्स करने बैठ गई होंगी। मैं देख के आती हूँ। प्लीज बा, किसी को कुछ मत बताना प्लीज। बा, मैं ये कंगन कृषा को देने आई थी, उसे दे देना। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? क्या हुआ? वो अभी मैंने किसी को देखा था। किसे? हाँ, कोई एक सेकंड के लिए लगा वो कोई अपना है, लेकिन वो नहीं था। चल, देर हो रही है।
सोचता रहा कि जब प्यार सच्चा हो तो एक अकेले का प्यार दो लोगों के लिए काफी होता है, पर अब समझ में आया जहां एहसास ही ना हो, कोई फीलिंग्स ना हो, तो सारी उम्र का प्यार भी कम पड़ जाता है। इसलिए शायद मैं इस ड्रॉवर को नहीं खोलता। क्या ये कहो कि मैं इसे कभी खोल ही नहीं पाया। लाइफ में बड़ी से बड़ी मुश्किलें देखी, पर इस ड्रॉवर को खोलना मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम है। पर अब कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई मुझे इस ड्रॉवर की तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने इस ड्रॉवर को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर रहा हूं। ये अब कभी नहीं खुलेगा। आज से जो तुम्हारा रूम शेयर करता था तो तुम्हारी लाइफ शेयर करेगा। तुम्हारे सिर्फ दुख ही नहीं, हर खुशी में भी तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे हर पति पत्नी करते हैं। देखो, मैं तुम्हें शायद अपना दिल न दे पाऊं, क्योंकि वो मेरे साथ है ही नहीं, पर आई प्रॉमिस यू, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया के लिए जाने भर पहले मैं कहीं नहीं, लेकिन मेरे लिए वो आज भी कर लो। आओ। हार्वी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो। अपनी बच्ची की कसम खा और वादा करो मुझसे कि तुम ये बात रणवीर को नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे। नहीं, मैं आरवी को सच नहीं बता सकती। अगर मैंने बोला तो मेरे बच्चे को फिर से कुछ हो जाएगा। मम्मा ने बच्चे के नाम की कसम जो दी है। आरवी, अगर ये सब तुम मुझे खुश रखने के लिए बोल रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो। तुम आजाद हो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए। तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये सब इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे कुछ बुरा लगा। मैंने तो आज तक तुमसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तो उसके ना मिलने का अफसोस कैसा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें अपनी लाइफ में मेरी वजह से कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो आज हुआ मैं उसे हमेशा के लिए भूलने के लिए तैयार हूँ। नहीं रितिका, आज के इस दिन को तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि मैं अपना फैसला बदलने नहीं वाला। वो ड्रॉवर अब कभी नहीं खुलेगा। मैं इस नाम की शादी को मैं दिल से नाम लूंगा। ईशानी को बुला के बस तुम्हें याद रखूंगा। अब से मेरी लाइफ में कोई कल तो है वो आज।